संसद के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मौलाना की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक भद्दी टिप्पणी की थी। भाजपा को डिंपल यादव पर मौलाना द्वारा की गई टिप्पणी डिंपल के पति अखिलेश यादव से भी ज्यादा बुरी लगी। इसीलिए महिला सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी के खिलाफ अखिलेश यादव से ज्यादा आक्रोशित है भाजपा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के ही मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाली टिप्पणी पर भाजपा मौन है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। नमस्कार, मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं वॉचमैन पोस्ट। यह बात सही है कि सांसद डिंपल यादव पर मौलाना की टिप्पणी अभद्र है और अमर्यादित है, लेकिन इस विरोध से ऐसे बयानों पर भाजपा का दोहरा आचरण उजागर होता है। चित्र में आप भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता, बंशीलाल गुर्जर सहित सत्ता पक्ष के कई सांसदों को विरोध करते हुए देख सकते हैं। भाजपा के सांसद स्वयं हाथों में तख्तियां लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कोसते हुए नारे लगा रहे हैं कि बेशर्मी की कैसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल। विरोध प्रदर्शन में निम्न स्तरीय नारे का उपयोग किया गया है। वह न जाने किसने लिखा, मगर साथ ही उटपटांग बयानों पर भाजपा की अपनी सुविधानुसार प्रतिक्रिया देने की कारस्तानी पर भी जरा गौर कीजिए। एक ओर तो भाजपा मौलाना साजिद रशीदी पर जबरदस्त मुखर और हमलावर है, लेकिन दूसरी ओर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपने ही मंत्री विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी पर इनके होंठ सिल जाते हैं। विपक्षियों पर हमला करने के लिए टिप्पणियों और बयानों पर आक्रामक राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी जब चाहे किसी के बयान पर उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। सिर्फ बयान सुनकर ही भाजपा निर्धारित कर देती है कि बयान अमर्यादित है, अनुचित है या राष्ट्र विरोधी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा बयानों की प्रकृति के निर्धारण में पारंगत है, लेकिन भारतीय सेना की ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी को अपने ही मंत्री विजय शाह द्वारा आतंकियों और पाकिस्तानियों की बहन बताने वाले अनुचित, अमर्यादित और विवादित बयान पर भाजपा की बयान पहचानने की क्षमता क्षीण हो जाती है। भाजपा के किसी नेता ने अब तक मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया, ना ही उन पर कार्रवाई की मांग की और ना ही कार्रवाई की गई। विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के सवालों पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मामले को टाल देते हैं। मंत्री विजय शाह का बयान अमर्यादित और अनुचित है कि नहीं, इसका निर्णय भाजपा नहीं कर पा रही है। मंत्री विजय शाह का शर्मनाक बयान वाकई शर्मनाक है या नहीं, यह पता लगाने के लिए 3 माह से भाजपा कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रही है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी का बयान अमर्यादित और कार्रवाई के लायक है, यह भाजपा ने 3 दिन में ही पता लगा लिया। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देशवासियों के समक्ष भारतीय सेना की आइकॉन बनकर उभरी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान से भाजपा को उतनी पीड़ा क्यों नहीं है जितनी मौलाना साजिद रशीदी द्वारा डिंपल यादव पर किए गए बयान से। दरअसल मौलाना को कटघरे में खड़ा कर भाजपा का एजेंडा लागू होता है, वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर दिए बयान का विरोध कर अखिलेश यादव को मौलाना के विरुद्ध उकसाया जा सकता है और यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि अखिलेश तुष्टीकरण के लिए अपनी ही पत्नी के अपमान को भी सह गए। लेकिन सोफिया कुरैशी मामले में भाजपा की यह पैंतरेबाजी और कारस्तानी जनता की नजर में भाजपा के सियासी नफे नुकसान की चिंता को जाहिर कर रही है। अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ और पक्षपात के चलते भाजपा समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के प्रति तो चिंता जता रही है, लेकिन सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर क्यों पल्ला झाड़ रही है, यह स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विपक्षियों के बयानों पर संजीदगी से विरोध जताने वाली भाजपा के मुंह से वास्तव में सेना के सम्मान और महिला सम्मान की बात
सिर्फ जुमलेबाजी ही प्रतीत होती है। धन्यवाद। सत्ता पक्ष और विपक्ष की गठबंधन राजनीति, देश विदेश और क्षेत्र के तमाम वास्तविक मुद्दों, खबरों और विश्लेषणों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉचमैन पोस्ट।